अगला वीडियो में पढ़ लिए थे मौलिक अधिकार परिभाषा के बारे में था। अभी हम समझेंगे आर्टिकल 12 और 13 आर्टिकल समझेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार बार पढ़ा दिया। मौलिक अधिकार के थी में कि भाग कितना उसको ये कहाँ से लिया गया है और इस तरह से आर्टिकल कितना कितना इसको पढ़ा जाएगा, वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम समझेंगे आर्टिकल 12 और 13 देखेंगे। आर्टिकल आखिर 12 और 13 आर्टिकल करना, ठीक है। हम लोग शुरू में पढ़ लिए हैं जो मौलिक अधिकार पढ़ाए हैं, 12 से कितना है 35 पढ़ाए हैं। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि 12 और 13 देखना है, 12-13 भी देखना है। ठीक है, समझते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कि 12 और 13 देखिए। पहला आर्टिकल का बोला है 12 आर्टिकल क्या है, 12 आर्टिकल का बोला अनुच्छेद। देखो हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, अब इंग्लिश में आर्टिकल, इतना समझ लेंगे। ठीक है, आर्टिकल 12 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा। क्या बोल रहा है, राज्य की परिभाषा, मतलब स्टेट की परिभाषा। क्या बोल रहा है, स्टेट की परिभाषा, मतलब डिफिनेशन ऑफ द स्टेट। डिफिनेशन ऑफ द स्टेट के बारे में समझते हैं। देखो 12 आर्टिकल ये क्या कहता है कि सरकार की कोई भी संस्था, संसद हो गया, विधानसभा हो गया, कार्यपालिका हो गया, नगर निगम हो, कोई भी संस्था, कोई भी सरकारी काम जो संस्था हो, मतलब सरकार को जो काम करे वाला जो मतलब हो, मतलब सरकारी संस्था क्या बोला, सरकारी संस्था जो है अगर मौलिक अधिकार का क्या बोला, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, क्या करता है, उल्लंघन करता है, अगर नहीं मानता है, मतलब कोई भी अगर नहीं मानता है या तानाशाही करता है, वहाँ पर जो व्यक्ति जो कोई संस्था जो अगर तानाशाही करता है, मतलब तानाशाही मतलब कि अपना आप के पूरा एक सी समझेगा, हमारा सिर्फ कोई नहीं है, मैंने क्या अपना क्या समझेगा, रंगबाज समझेगा। ठीक है, तो उसका अगर उसको सबक सिखाने के लिए हम लोग कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। कहाँ, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। समझ में आया, फिर समझाते हैं। मतलब सरकार को कोई भी संस्था, कोई भी संस्था समझ रहे हो, संसद मतलब क्या, संसद, नगर निगम या विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी संस्था अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, ठीक है, या नहीं मानता या तानाशाही करता है, तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं, तो कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा समझ, ठीक है। आर्टिकल 12 का है, ठीक है। अब आर्टिकल 13 ये क्या बोल रहा है, देखो आर्टिकल 13 एक मौलिक अधिकार एक सुरक्षा कवच है। क्या है, मौलिक अधिकार का एक सुरक्षा कवच है। आर्टिकल जो 13 एक मौलिक अधिकार का क्या है, सुरक्षा कवच है। ठीक है, इधर में क्या बोल रहा है, देखिए कोई कानून अगर मौलिक अधिकार के खिलाफ बनता है, कहा ये जाता है, ठीक है, समझे कि तो क्या कर सकता है, 13 आर्टिकल रद्द कर सकता है, खत्म कर सकता है। समझे कि मौलिक अधिकार का क्या है, एक सुरक्षा के खिलाफ जो कोई बोलेगा क्या कर देगा, खत्म कर देगा। आर्टिकल 13 क्या कर देगा, उसको खत्म कर। समझे कि मौलिक अधिकार का होता है आर्टिकल जो है सुरक्षा, समझ लो। 13 आर्टिकल समझते हैं, मतलब मौलिक अधिकार कोई भी अगर बोलेगा एक बारे में तो समझो कि निपटा देगा। कौन, आर्टिकल 13 का जो है निपटा देगा, एक बारे में कोई बोलना नहीं है, ये बोल देगा कोई बोले, इसलिए 13 आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अभी अगला वीडियो